हेलो दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि मेगापिक्सल क्या होता है। आपने सुना होगा या आप जब भी मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो मेगापिक्सल देखते हैं। किसी में 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और तो और 108 मेगापिक्सल भी आपने देख लिया होगा। तो क्या मेगापिक्सल बड़ा होने से हमारी इमेजेस बेटर आएंगी, हाँ या ना? और दूसरी बात ये भी कन्फ्यूजन होता है, फ़ोन में तो चलो ठीक है, आपने देख लिया कि मेगापिक्सल बड़ा होने से इमेजेस बेटर आएगी, शायद आप सोच लोगे। लेकिन रही बात जब आपकी डीएसएलआर कैमरे की आती है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मेगापिक्सल कम है, लेकिन फिर भी इसकी फ़ोटो जो भी इमेजेस है मोबाइल के फ़ोन से बेटर क्यों आ रही है? क्योंकि डीएसएलआर में आपने देखा होगा 12, 20, 21 मेगापिक्सल के ज़्यादातर कैमरे देखे होंगे। और मोबाइल में तो आपको मैंने बता ही दिया है, 12, 16, 64, 108 मेगापिक्सल होता है। तो मोबाइल में तो ठीक है कि बड़ा जो होगा पिक्सल, मेगापिक्सल होगा वो बेटर देगा। लेकिन बात जब आती है कि डीएसएलआर के साथ उसकी कंपैरिजन करने की, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका डीएसएलआर का मेगापिक्सल कम होता है लेकिन फिर भी वो बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेगा पिक्सल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 1 मेगापिक्सल होता है वो 10 लाख पिक्सलों से मिलकर के बना होता है। जो 1 मेगापिक्सल होता है वो 10 लाख पिक्सल से मिलकर के बना होता है 1 मेगापिक्सल। जो 10 लाख पिक्सल्स होते हैं उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो 1152 पिक्सल्स ऐसे में होते हैं और 864 पिक्सल्स ऐसे में होते हैं। जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 लाख पिक्सल्स बनते हैं, उसको ही हम कहते हैं 1 मेगापिक्सल कैमरा। ऐसे ही अगर आप 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेते हैं तो उसमें 20 लाख पिक्सल्स होते हैं, और इन 20 लाख पिक्सलों में से 1600 पिक्सल्स ऐसे होते हैं और 1200 पिक्सल्स ऐसे होते हैं। जब आप इनको काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 मेगापिक्सल यानी 20 लाख पिक्सल। तो आप मेगापिक्सल तो जान गए होंगे। इसी तरह अगर आप 12 मेगापिक्सल भी लेते हैं तो उसमें 4000 पिक्सल ऐसे होते हैं, 3000 पिक्सल ऐसे होते हैं। ये तो हो गई मेगापिक्सल की बात। अब हम बात करेंगे क्या मोबाइल फ़ोन में मेगापिक्सल बढ़ने से हमारी इमेजेस बेटर आएगी? तो आपने देखा होगा जो मोबाइल फ़ोन होता है, अगर आपके पास 3 कैमरे वाला मोबाइल हो या 4 कैमरे वाला मोबाइल हो, तो उसमें नोटिस करा होगा आपने, जो सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल होता है, जान लो 64 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, तो उसका साइज देखना, जो ऊपर दिखाते हैं गोल गोल सा, वो सेंसर होता है। तो उस सेंसर का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा मुकाबले जो बाकी आपके 8 मेगापिक्सल हो या 12 मेगापिक्सल हो या 5 मेगापिक्सल हो, उनके मुकाबले उनके क्या होगा, सेंसर साइज भी बड़ा होगा। लेकिन जो आपका 64 मेगापिक्सल होगा उसके बाद जो 8 मेगापिक्सल होगा उसका सेंसर साइज बड़ा होगा 5 और 2 मेगापिक्सल के मुकाबले। तो ऐसा जो आपका मेगापिक्सल कम होगा उसका सेंसर साइज भी बहुत ही छोटा होगा, और बढ़ते जाएगा तो सेंसर साइज बढ़ते जाएगा। तो ये होता क्यों है? तो सेंसर साइज को हम समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेंसर साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही बेटर आपकी इमेजेस दिखेगी, यानी बनेगी, वो लाइट को वैसे ही कैप्चर करेगा। जिस चीज़ की इमेज आप कैप्चर करना चाहते हैं उसकी जो भी लाइट है वो क्या करेगी, सेंसर पर पड़ेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कहाँ भेजेगा, अपने पीछे पिक्सलों पर। वो पिक्सल क्या करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे। पिक्सल कैप्चर करेंगे तो जब आप उसको देखोगे तो जूम जितना करोगे वो फटेगा भी नहीं, और आपको इमेजेस क्या दिखाएगा, बेटर दिखाएगा, क्योंकि उसका जो सेंसर था वो क्या है, बड़ा साइज का है। बड़ा साइज का सेंसर होने से क्या होगा कि वो ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा और उससे पिक्सल को भेज देगा, और पिक्सल्स क्या करेंगे, उससे एक इमेजेस तैयार कर देंगी और वो आपको शो करवा देगा। ये तो हो गया मोबाइल पे। अब बात आती है डीएसएलआर और फ़ोन में क्या क्या होता है ऐसा। अब जैसे आपने देखा होगा फ़ोन में आपका 64 मेगापिक्सल हो गया या 108 मेगापिक्सल हो गया, लेकिन डीएसएलआर का 12 मेगापिक्सल आपका अगर कैमरा है या 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपने देखा होगा कि डीएसएलआर का आपका सेंसर क्या होता है, मोबाइल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि उसका सेंसर 1 इंच के करीब करीब साइज में बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या करता है, उसका मेगापिक्सल तो कम है। मैं आपको बता दूं, इमेजेस बनाने के लिए
अगर आप देखो तो 1 मेगापिक्सल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 10 लाख पिक्सल्स हैं। तो अगर 12 मेगापिक्सल है या 20 मेगापिक्सल है DSLR पे, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका सेंसर भी बड़ा है और उसके पिक्सल भी ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, उसका सेंसर बड़ा है और पिक्सल ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ज़्यादा इमेजेस के कलर को, जो भी कलर कॉन्ट्रास्ट, उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और पिक्सल उसको क्या करेंगे, विजुअल करके आपको दिखा देंगे कि ये इमेज रेडी हो गई है। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, आपका सेंसर छोटा होता है लेकिन मेगापिक्सल बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, कम जगह पे पिक्सलों को जबरदस्ती कम जगह पे पिक्सलों को जबरदस्ती क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रकाश आपका छोटा है, उसका सेंसर तो वहीं से गुजरना है और उन पिक्सलों ने क्या करना है, कैप्चर करनी है। तो कम प्रकाश आएगा और पिक्सल आपके वहाँ क्या है, ज़्यादा। ज़्यादा पिक्सल का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश ही कम आ रहा है, उसका सेंसर ही छोटा है, तो इमेज कहाँ से सही आएगी। तो आपका DSLR में क्या होता है, उसका सेंसर भी बड़ा होता है और जो इमेज पिक्सल होते हैं वो भी आपके ठीक ठाक ही होते हैं, 12, 20, 21। आपके जब प्रकाश ज़्यादा आता है, कॉन्ट्रास्ट जो आपकी इमेजेस होती है वो सब ज़्यादा पड़ता है उसके सेंसर पर, तो पिक्सल क्या करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपको बेहतर तरीके से दिखाते हैं। आपने उसमें देखी होगी, जब आप कहीं किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जगह पे बहुत बड़ी बड़ी टीवियों को जोड़ करके, स्क्रीनों को जोड़ करके करते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन बनाते हैं, छोटी छोटी स्क्रीनों को जोड़ के करते हैं, बड़ी स्क्रीन से बना देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, कुछ चित्र आते हैं और वो पूरी इमेजेस शो करते हैं, यानी पूरी वीडियो दिखाते हैं। लेकिन जो एक उसमें LCD होती है, वो कुछ पार्ट्स को दिखाती है, और दूसरी कुछ पार्ट्स को, तीसरी कुछ पार्ट्स को, चौथी कुछ पार्ट्स को, ऐसे 20 LCD लगी होती हैं, आपस में जुड़े रहती हैं, और 20 क्या करती हैं, आपस में जोड़ करके पूरी वीडियो या इमेजेस को आपको दिखाती है। यही काम होता है पिक्सल का। पिक्सल क्या करता है, एक एक पॉइंट को, जिस चीज की आप इमेज लेना चाह रहे हैं, उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, एक एक प्रकाश को कैप्चर कर लेता है, जो भी उसके सेंसर पर पड़ता है उस पिक्चर से। और लास्ट में उसको जब कैप्चर कर लेता है, तो वो क्या कर रहा है, पिक्सल अब आपको उसको शो करवा देता है कि वो सारे पिक्सल हर एक प्रकाश को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। और मोबाइल में क्या होता है कि आपका उसमें लेंस छोटा होता है, यानी उसका लेंस ही कम होता है, तो प्रकाश ही बराबर नहीं आता और पिक्सल वहाँ ज़्यादा लगे पड़े हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आप ज़्यादातर ये देखें कि अगर आपका कैमरा का मेगापिक्सल ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इमेज भी बेटर आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप फ़ोन पर देखेंगे केवल, तो उसमें मेगापिक्सल बड़ा होगा, तो शायद उसमें जो पिक्सल होगा कम मेगापिक्सल से बेटर होगा, लेकिन DSLR के मुकाबले वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो सेंसर होता है वो बहुत बड़ा होता है, किसके, मोबाइल के थ्रू उसका सेंसर बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज को कैप्चर करेगा और इमेज भी बेटर दिखाएगा। तो आप जब भी फ़ोन लें, अगर आपको कैमरे यानी मेगापिक्सल देख के ही फ़ोन लेना है, तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखें, आपका जो सेंसर है वो भी बड़ा होना चाहिए, तब आपकी इमेज बेटर आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।